है क्यूडेस, कैसी हो यार आप सब? आई होप सब बढ़िया ही होंगी। गाइस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि कंसी सोने के लिए मोदू की साइड पे लेट जाती है, पर काफ़ी देर सोने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बार बार कारपेट बदलने लग जाती, पर फिर भी उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो कंसी को थोड़ा गुस्सा आ जाती और गुस्से से कहती, यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रहा है। तो कंसी ऐसे बोलकर ना अचानक से मधु की फेस की तरफ देखती, और मधु की फेस की तरफ देखते हुए ना पता नहीं क्यों वो ऐसे ही ना मधु की तरह करीब आ जाती। और कंसी जैसे ही मधु की तरह करीब आ जाती है ना कि तभी मधु भी ठंड की मारे ऐसे ही नींद में ना वो कंसी की शोल्डर पर आ जाती, और उसके शोल्डर पे आके ना सीधा उसकी टॉमी में हाथ डाल के ना और आराम से सो जाती। तो फिर कंची कहती, यार इसे प्रॉब्लम क्या है? क्या ये लड़के मुझे सोने नहीं देना चाहती है क्या? क्या यार, एक तो पूरी रात थोड़ा भी नहीं सो पाया, और हमें लड़की मधु मधु, अरे यार थोड़ा हटो ना, क्या मेरे ऊपर आके सो रही हो? तो मतलब कंची ऐसे ना काफ़ी देर तक चिल्लाती रहती है, गुस्सा करती रहती है, लेकिन उसे थोड़ा भी भनक नहीं लगती। मानो जैसे मधु उसे हाँ करती है ना, उसके शोल्डर पे आ जाती है ना, उसे भी एक सुकून सा फील होता, एक सुकून सा महसूस होता, और थोड़ी देर में ही उसे भी नींद आ जाती है, वो भी इतनी सुकून से। तो मतलब ऐसे ही ना दोनों एक दूसरे को बाहों में काफ़ी सुकून से सो जाती है। और इधर मानो जैसे ही सुबह हो जाती है ना, तब कालिया क्या करती, वो तो मानो काफ़ी देर तक वही सब सुस्ते रहती है, और काफ़ी देर तक वो सब सुसने के बाद मानो उसके गंदा दिमाग में गंदा ख्याल आ जाती है। उसके बाद मानो जैसे उसके दिमाग में उस गंदा गंदा ख्याल आती है ना, तो तुरंत अपने साथ दो आदमी लेके सीधा फिर से उसी टॉल में आ जाती, और इस बार उसी टॉल में आके वो कंसी के पास नहीं जाती, वो सीधा मतलब वो होती है ना जहाँ पे मानो गांव की या हर टोल की हर बुजुर्ग लोग जहाँ पे बैठ के चाय पानी पीती है, कॉफ़ी शॉप बातें शादी करके साथ में थोड़ा टाइम गुजारती है ना, तो मानो कालिया वहीं पे आ जाती, वो भी शराब पी के। तो मानो उनमें से कुछ बुजुर्ग लोगों ने कालिया को तो बहुत ही ज़्यादा डांटने लग जाते, बातें सुनाने लग जाते कि तुम्हें शर्म नहीं आती, कैसे इंसान हो तुम? हाँ देखो कालिया, तुम गुंडा हो, मस्तान हो या जो भी हो, हमारी इधर जरूर आ सकती हो, लेकिन ऐसे शराब पी के नहीं। अगर तुम्हें शराब पीना है तो अपनी गौर बैठ के पियो ना, इधर क्यों आई हो शराब पी के? हाँ, अरे शराब को हम हराम मानती है, छी जाओ यहाँ से, नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो मानो वो लोग ऐसे बोल के ना सीसी करके दूसरी तरफ घूम के खड़ी हो जाती है। लेकिन कालिया वो तो मानो बहुत ही घटिया आदमी था ना, वो क्या करती, और घूम फिर के फिर से उन लोगों के आगे आके खड़ी हो जाती, और फिर कहती, हाँ हाँ ठीक है ना कि मैंने गलती की, मैं शराब पिया और शराब पी के आप लोगों के सामने आया, जो कि शराब पीना आप लोग खराब मानती है, आप लोग शराब को पसंद नहीं करती, हमेशा इससे दूर रहती है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि आप लोग जिसे प्यार करती है, जिसे आप महान मानती है, पता है वो भी कभी कभी शराब पीती है। पर हाँ बात यह है कि हम जैसे सबके सामने पीती हूँ, और वो चुपके से पर शराब पी तो लेती है ना, बात तो वो एक ही होती है ना। खैर जो भी है चाचा, देखिए मैं आप लोगों के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करने आया, मैं तो बस आप लोगों को कुछ बताने आया कि क्या आप लोग फिर से वही चाहती हो जो कहानी काफ़ी साल पहले भी एक बार हुआ था, वो कहानी इस टॉल में फिर से हो? कहीं फिर से हर गांव की, हर टॉल की, हर जगह के लोग हमें बातें सुनाए, हमें ताना मारे, या फिर हर तरह की अपमान करे? कि आप सबकी सब यही चाहती हो कि इसी टॉल में फिर से एक लड़की दूसरी लड़की की लाइफ पार्टनर बने, उन दोनों की शादी हो, उन दोनों साथ में रहे। अरे जबकि उन दोनों की
कभी कोई फ्यूचर ही नहीं होगा लाइफ में, तो कुछ आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो कलिया ऐसे बोल के ना थोड़ा छाड़ झुका के कहती, और तो और उन दोनों की तो कभी कोई बच्चा भी नहीं होगा ना। तो मतलब कलिया की इस तरह की बात सुन के तो मानो वहाँ की सब शर्म के मारे अपना सारी झुका लेती। उसकी बात कलिया कहती, नहीं नहीं चाचा, मैं नहीं मान सकती। अरे मैं ये कैसे मान सकती हूँ, मैं उस लड़की की ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद होने नहीं देख सकती। हाँ चाचा, अब कोई कुछ कहना होगा, प्लीज़ चाचा अब कुछ कीजिए, और ना पता नहीं वो लोग कब और क्या ही कर जाएगा। तो कलिया की इस तरह के बात ही सुन के उनमें से एक बुजुर्ग आदमी ने कहती, देखो कलिया, तुम क्या कह रही हो और किसके बारे में बात कर रही हो, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा है। अरे थोड़ा खुल के बताओ ना कि असल में बात क्या है और तुम किसकी बात कर रही हो। हाँ थोड़ा सीधा सीधा बताओ, बात को इतनी घुमा फिरा के क्यों कर रही हो। तो उनकी बातें सुन के कलिया उन्हें पकड़ के उनके शोल्डर पे थपथपाती और फिर कहती, अरे चाचा रिलैक्स, शांत, अरे इतने हाइपर होने की कोई ज़रूरत नहीं। और क्या बोलूँ आप लोगों को, मुझे तो लगा मैं आप लोगों के पास आने से ही आप लोग समझ जाओगी, लेकिन क्या बोलो आप लोग नहीं समझा ना। फिर कोई ना, मैं ही आप लोगों को बता देती हूँ। अरे मैं और किसी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोगों की उस देवदूत, उस प्यारी सी कंची की बात कर रही हूँ। और आप लोगों को पता भी है कि उसके घर में उसके साथ एक लड़की रहती है, वो भी आज से नहीं काफ़ी दिनों से रह रहा है। कि तभी कलिया की एक आदमी कहती, हाँ और असली बात तो ये है कि हमारी बस उस लड़की को पसंद करती है और उस लड़की को शादी भी करना चाहती है। तो उस आदमी की बातें सुन के तो मानो कलिया उससे गुस्से से घूरने लग जाती और फिर दिल दिल में कहती, यार इस साले को क्या ज़रूरत थी अभी ये बात बोलने की, इसकी वजह से ना मेरी सारी प्लान पे पानी फेर जाए। साला तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और मानो वहाँ पे जो भी बुजुर्ग लोग थी ना, उन लोगों ने भी कलिया की तरफ ऐसे ना देखने लग जाती, जिस पे कलिया भी अपनी नज़र नीचे चुरा लेती। तो फिर उन लोगों ने कहती, हाँ ठीक है, तुम्हें जो बोलना था तुम बोला और हम सब ने सुन लिया है ना। तो उनकी बात ही सुन के वहाँ की सब हाँ में सार हिलाती। तो फिर उन्होंने कहते, ठीक है, अब हमें कंसी से भी बात करके देखना होगा कि असली बात क्या है, असली मसला क्या है, जाओ तुम। तो उन लोगों की बातें सुन के कलिया कहती, क्या चाचा आप लोग कैसी बातें करी है। हाँ अरे उससे बात करके कुछ नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आप लोगों की असली काम तो ये है कि पहले उन दोनों को अलग करना होगा, उसके बाद आप लोगों को जो मर्जी वही करना, हमें कोई शिकायत नहीं रहेगा और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो गाइस क्या बोलूँ आप लोगों को, जबकि असल में उन दोनों के बीच अब तक कुछ नहीं हुआ था। प्यार तो दूर की बात है, अब तक अच्छे से बात भी नहीं हुआ था, अच्छे से करीब भी नहीं आया था, दिल की बात नहीं हुआ था, प्यार नहीं हुआ था, प्यार की इजहार भी नहीं हुआ था। और फिर भी मानो इन दोनों करीब आने से पहले ही सब इन दोनों को अलग करने की, एक दूसरों से दूर करने की कोशिश करने लग जाती, मानो अच्छे से प्लान करने लग जाती। उसके बाद उन लोगों ने कलिया को कुछ नहीं बोलती, उसकी तरफ देखती और बस खुद ही वहाँ से चले जाती। और मानो जैसे वो लोग वहाँ से चले जाती है ना, तो कलिया हंसने लग जाती और फिर कहती, हाँ अब आएगी ना मज़ा, अब तो मैं सही जगह पे बार कर दिया, कुछ ना कुछ तो होना ही है यार। अब तो बस देखते जा कंची कि मैं तेरे साथ और क्या क्या करती हूँ। मैं तो उस लड़की के साथ शादी माना के रहूँगी, देखना तो वो भी तेरे सामने, चल सब। तो कलिया ऐसे बोल के ना उन बुजुर्ग लोगों के पीछे पीछे चलने लग जाती, पता नहीं क्यों। मानो शायद उसे पहले से पता था कि अगर टोल की इस बुजुर्ग लोगों के पास कोई भी सालिश या कोई भी कंप्लेन जाए तो वो लोग साथ साथ
मानो तुरंत उसकी एक्शन लेती है, उसकी फैसला लेती है, चाहे वो रात या फिर दिन, सुबह या फिर शाम ही क्यों ना हो। मानो लोग तुरंत कुछ न कुछ करती है, तुरंत उसकी फैसला लेती है। सच में वही हो रहा था। वो लोग मानो सच में कंची की घर की तरफ ही जा रही थी और कालिया भी मानो उन लोगों को फॉलो करते हुए ना उन लोगों के पीछे पीछे चल रही थी। तो लोग ऐसे ही ना चलते चलते सच में कंची के घर के आगे आके खड़ी हो जाती और उस बुजुर्गों ने ना सबके साथ बातें वगैरह करके उन्होंने कंची को बुलाने लग जाती। तो मानो आज भी रोज़ की तरह बिल्कुल मधु ही पहले जग जाती है और फिर नींद में कहती, यार क्या करूँ, एक सुबह भी सुकून से नहीं सो पा रही हूँ, क्या करूँ इस लड़की को लेके। जैसे कोई ऑफिसर हो, प्रोफेसर या फिर कोई मिनिस्टर हो, जैसे सुबह होते सब की सब बस इन्हें ढूंढते रहती है, यार क्या करूँ आप। तो मधु ऐसे बोलकर ना बेड से उठने लगती। तो बेड से जैसे ही उठने लगती है ना तभी वो देखती कि कंची उसके बहुत ही करीब आके सो रही है। तो मधु उसे थोड़ा दूर करके ना बेड से उठने लगती, मानो बेड से उठ के ना बाहर की तरफ जाने लग जाते, ऐसे ही देखने के लिए कि बाहर कौन आई है, कौन ऐसे सुबह सुबह चिल्ला रही है। कि तभी वो फिर से कंची की तरफ देखती, क्योंकि कंची सोते वक्त तो बहुत ही मासूम लग रही थी, जबकि वो हर टाइम ऐसे ही गुस्सा करते रहती है, चिल्लाती रहती है, मानो सबसे ऐसे रूड बिहेव करती है। तो मधु ना मानो ऐसे बाहर जाने लगती, पर पता नहीं क्यों बाहर नहीं जाती। वो आपस आके ना कंची के पास जाके उसकी बेड पे बैठ जाती और मानो उसके फेस पे जो बाल आ रही थी ना वो बहुत प्यार से उसकी फेस से सेट करती। और मानो मधु उसकी फेस से जैसे उसके बालों को हटाती है ना, हाय क्या बोलो, वो तो मानो खो जाती है, वो बस देखती रह जाती, क्योंकि सिर्फ उसकी फेस नहीं, उसके फेस के साथ साथ मानो कंची के आईब्रो, उसके नोजी, उसकी वो गुलाबी गुलाबी जैसे लिप्स, है उसकी वो लाल लाल जैसा सिक्स, क्या बोलो यार। मधु तो बस पागल हो रही थी। मानो कंची की सब कुछ मधु को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, मानो बहुत ज़्यादा। तो मधु ऐसे ही ना पता नहीं क्यों अचानक कंची की गालों पे ऐसे ही ना टच कर दी थी और ऐसे टच करते करते ना मानो धीरे धीरे उसे और करीब से दिखने लग जाती। क्या बोलो यार, पता नहीं उसके दिल में क्या कुछ नहीं चल रहा था। तो मानो सच में वो मधु के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती, मानो बहुत ज़्यादा। और वो कंची की जितनी क्लोज आ रही थी ना, जितनी करीब आ रही थी ना, मानो उतना ही उसकी दिल की धड़कन भी बढ़ रही थी। कि तभी अचानक से फिर से बाहर से आवाज़ आती, जिसमें मधु एकदम से होश में आ जाती और फिर कहती, यार शिट, ये मैं उसकी इतनी करीब क्यों आया, और ये मैं अभी अभी क्या कर रहे थे, और ये मेरे दिल को क्या हो गया, ये क्यों इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। और फिर ऐसे बोलकर ना मधु अपने दिल पे हाथ रखती और फिर कहती, शांत, अरे ऐसा भी क्या हो गया, कुछ भी तो नहीं हुआ, सब ठीक है, आसपास कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, शांत, रिलैक्स। तो मधु ऐसे बोलकर ना अपने दिल को थोड़ा शांत कराने की कोशिश करने लगती। तो मधु ऐसे ही अपने दिल को शांत कराते हुए ना अपने दिल पे हाथ रखते हुए जैसे ही खड़ी होके बाहर की तरफ जाने लगती है ना, कि तभी मधु नोट करती कि उसके अंदर पहले जैसे धड़क रही थी ना, अब थोड़ा कम हो रहा है, मानो अब कुछ भी नहीं हो रहा है, सब ठीक है, मानो सब कुछ एकदम से शांत हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन तब बेड पे तो इतनी ज़्यादा धड़क रही थी, पर सडनली इतनी कम कैसे हो गया। तो मधु ऐसे ही सुस के ना बाहर की तरफ जाने लगती कि तो मैं फिर से बाहर से इतना ज़ोर से आवाज़ आती कि कंची, अरे कंची अंदर है क्या, थोड़ा बाहर तो आ, अरे कुछ बात करनी थी ना कंची। तो इधर मधु
वो दरवाज़ा खोल दी थी। और जैसे ही दरवाज़ा खुल के वहाँ का पर्दा हटाने वाली होती है ना, कि तभी उसे याद आ जाती और कहती यार मैं तो फिर से ये दुपट्टा लेने भूल गई, यार क्या करूँ। ये मैं भी ना सच में एक बुद्धू हूँ, बहुत बड़ा बुद्धू। तो मधु ऐसे बोलकर ना फिर से बेड के पास जाके ना अपने दुपट्टा ढूंढने लग जाती। तो वो इधर उधर देखती तो उसे दुपट्टा नहीं दिखाई देता। तो अचानक वो देखती कि उसकी दुपट्टा तो कंसी के पास, और कंसी के पास तो क्या, मानो उसके साड़ी के बिल्कुल नीचे पड़ा है। तो फिर मधु कहती यार ये मेरी दुपट्टा उसके पास क्या कर रही है। तो मधु ऐसे बोल के ना अपनी दुपट्टा वहाँ से खींचने की कोशिश करती, पर वो काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो दुपट्टा निकल ही नहीं पा रही थी। तो मधु फिर से कंची के करीब जाती, और तो और करीब किया यार, मानो मधु बिल्कुल उसके पास जाके सीधा कंची की साड़ को अपने दोनों हाथों से पकड़ के थोड़ा ऊपर करती। उसके बाद मानो ऐसे ही ना एक हाथों से उसके सर को पकड़ के ना अचानक से अपनी सीने से लगा लेती, और दूसरी हाथों से ना अपने दुपट्टा को वहाँ से खींच लेती। और क्या बताओ यार, मधु ऐसे ही एक हाथों से कंची की साड़ को पकड़ के दुपट्टा अपनी तरफ खींचती है ना, हाय क्या बोलो यार। तब अचानक से कंची की फेस मधु के बिल्कुल चेस्ट पे आ जाती। उफ, क्या बोलो यार, क्या मोमेंट है। कंची की उस गरम गरम सांसी मधु तो मानो वो साफ सुन पा रही थी, कि तो भी वो अचानक से फिर से नोट करती कि यार ये मेरे दिल की धड़कन फिर से क्यों बढ़ रहा है। तो मधु तो मानो वहीं पे एकदम से रुक सी जाती और बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती। तो तुरंत कंची के सार को नीचे करती और जल्दी से वहाँ से दूर हट जाती, और फिर कहती यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ और क्यों हो रहा है। उसके पास जाने से मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, और मेरा दिल इतना क्यों धड़क रहा है। पहले तो ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ, पर अब क्यों हो रहा है, और तो और किसी से नहीं, सिर्फ इससे। और इसकी एक गरम गरम सांसें, यह तो लग रहा है मेरी सांसें निकाल लेगी। और मैं भी ना क्या जरूरत थी उसे मेरे सीने से लगाने की। हाँ, तो ऐसे बोलकर ना खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करती कि यार माधव थोड़ा शांत हो जा, तू जानबूझ के कुछ थोड़ी ना किया। अरे तो बस गलती से हो गया ना, इसमें ऐसा भी क्या हो गया। हाँ जो भी हुआ शायद वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। अगर उसे पता चल जाती तो पता नहीं वो तेरे बारे में क्या ही सोचती। और अच्छा ही हुआ कि तो उसे जागने से पहले उससे दूर हो गया। तब मधु ऐसे बोल के ना पता नहीं क्यों थोड़ा सा मुस्कुराती, और फिर अपना दुपट्टा लेती और तुरंत बाहर आ जाती। और इतने में ही उन लोगों ने फिर से कंची को बुलाने वाली होती, लेकिन उसके पहले मधु बाहर आ जाती। और मधु बाहर आते ही उन लोगों को सलाम नमस्ते करने लगती। और मानो मधु जैसे ही उन लोगों को सलाम या नमस्ते करने लगती है ना, और इतने में ही पीछे से कलिया आ जाती और फिर कहती हाँ चाचा आप देखिए, अच्छे से देखिए। अरे वही लड़की, मैं जिसकी बात आप लोगों से की थी, वही लड़की। देखिए देखिए अच्छे से देखिए, कितनी बेशरम लड़की है। बुलाया कंची को और बाहर आ गया ए। अब क्या बोलूँ। अरे अच्छे से सोचिए ना एक बार कि ये किस तरह की लड़की है। अब तो आप लोग शायद समझ ही गया होगी, या फिर और भी कुछ देखना है और भी कुछ जानना है आप लोगों को। तो कलिया की बातें सुन के उनमें से एक बुजुर्ग आदमी ने कहती क्या तुम सच में उसी तरह की लड़की हो जैसे ये कलिया बोल रही है। तो उन लोगों की बातें सुन के तो मानो मधु बहुत ही ज़्यादा घबराने लग जाती, और ऐसे घबराते हुए कहती उस तरह की लड़की, क्या मतलब क्या कह रहे हैं आप लोग, किस तरह की लड़की। मैं तो हर लड़की की तरह। तो मधु ऐसे ना मतलब कुछ बोलने वाली होती कि तभी कलिया कहती हाँ सच बताना कि तू किस तरह की लड़की है, क्या बात बोलने से शर्म आ रही है। हाँ, और इतने में कंची भी बाहर आ जाती, और वो बाहर आते ही
मधु को अपने पीछे खींच लेती और फिर गुस्से से कहती, खबरदार कलिया, फिर से उसके बारे में और एक लफ्ज़ भी बोला तो मैं तेरी ज़बान खींच लूँगी। तो मानो खांसी जैसे ही गुस्से से ये सब बोलती है ना कलिया को, तो कलिया तो मानो तुरंत उन लोगों के पीछे जाके चुप जाती और मानो उन लोगों के कान भरने लग जाती है ना कंची के खिलाफ। और फिर कहती, देखा उसकी गुस्सा, हाँ, और अभी तक आप लोग खड़ी हो, अरे आप लोग क्या सोच रही है, कुछ तो कीजिए। या फिर आप लोग भी वही चाहती हैं कि कंची सच में मेरी ज़बानी खींच ले, हाँ। और इधर मधु, वो तो मानो बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी और घबराहट की मारे वो तो कांपने लग जाती। तो फिर कंची उसे कहती, अरे रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, रिलैक्स, चुपचाप खड़ी रहो, ओके, मैं देखती हूँ। तो कंची मधु को रिलैक्स करके वहाँ पे खड़ी कर देती और फिर गुस्से से कलिया के पास जाने लगती। और इतने में ही उन लोगों ने कंची को एकदम से रोक लेती और फिर थोड़ा गुस्से से कहती, रुक जाओ कंची, क्या कर रही हो, हाँ, और टोल में सब क्या हो रहा है। देखो कंची, हम तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, अच्छे से समझती हो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इस टोल में सबकी भलाई करती हो, सबकी अच्छे से ध्यान रखती हो, पर अब हम तुम्हारी बारे में ये सब क्या सुन रहे हो, हाँ। और तो और ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है, क्यों आई है, और ये तुम्हारी शादी क्यों रह रहा है, हाँ, बताओ हमें, हम सबको जानना है। और तो और इस लड़की के साथ तुम्हारी रिश्ता क्या है, क्या लगती है तुम्हारी, पहले तो इस लड़की को हम लोग कभी नहीं देखा, तो अब तुम्हारे पास क्या करी है, बोलो क्या लगती है, तुम्हारी काजिन है, तुम्हारे फ्रेंड है, क्या है, रिश्ते में क्या लगती है, तुम्हें अभी के अभी बताना पड़ेगा, हम सबको जानना है। और तो और क्या, तुम वो बात जानते नहीं हो क्या कि इस टोल में भी हर टोल की तरह एक नियम है, जो नियम काफ़ी सालों से यहाँ की सब मान के चल रही है। क्या उस नियम के बारे में तुम्हें नहीं पता, या फिर तुम उस नियम के बारे में कभी नहीं सुना, हाँ। तो उन लोगों के बात सुन के तो मानो कंची के फेस के रंग ही उतर जाती। और इधर कलिया, वो तो कंची की हालत देख के उसे इस तरह की मुसीबत में डाल के वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी, मानो वो बहुत ही मज़ा ले रही थी। और फिर गुस्से से कहती, हाँ, मुझ पे हाथ उठाया, मेरे से पंगा लिया, अब देख कैसा लगता है, ऐसी मुसीबत में डाल दिया ना, अब देखती हूँ कि तू बास कैसे सकती है। अब तो उस लड़की सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ मेरी और किसी की नहीं। सो है गाइस, इसके आगे के पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाला पार्ट में क्या होने वाला। क्या कंची सच में इस मुसीबत से बच पाएगी, या फिर कलिया कंची को फंसाकर मधु को शादी कर लेगी। क्या कलिया सच में मधु को शादी कर पाएगी? तो गाइस, इसके आगे जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ यार, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके, टाटा एंड बाय बाय।